नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनोहर कुमार आर्य में। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए बच्चों, संस्कृत विषय को वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। अभ्यासः एव परमो गुरु। अभ्यास ही परम गुरु है। किसी विषय को, किसी पाठ को बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारा जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वही हमारा गुरु हो जाता है। अगर हम किसी पाठ को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे। जैसे किसी बर्तन को बार बार अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे, नहीं धोएंगे, तो उसमें मैल जम जाएगा। तो बार बार उसको साफ करते हैं, इसलिए वो थाली, वो बर्तन चमकते रहते हैं। ठीक है बच्चा? इस कहानी को आपने दूसरी कक्षा के भाषा माधुरी हिंदी में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगी कहानी। वो संस्कृत में किया गया है, तो हम संस्कृत के माध्यम से इस कहानी को समझेंगे। एक लड़का होता है, गुरुकुल में वो पढ़ने जाता है और वहाँ जो भी पाठ पढ़ता है भूल जाता है। उसके साथी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सोचता है कि लगता है मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। वो स्कूल छोड़ के चला जाता है। रास्ते में एक कुआं देखता है, वहाँ पानी पीता है। कुएं के ऊपर देखता है एक गड्ढा बना हुआ है और वहाँ के माता जी से पूछता है, जो औरतें पानी भर रही थी, कि ये गड्ढा कैसे बना। वो माता बताती है कि बार बार इस घड़े को रखने से गड्ढा यहाँ पर बन गया है। उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं भी बार बार पढ़ूँगा, बार बार अभ्यास करूँगा तो मुझे विद्या आ जाएगी। ऐसा वो संकल्प करके फिर स्कूल वापस आ जाता है और मेहनत करता है, खूब बार बार पढ़ता है और आगे चल कर के वो बहुत बड़ा विद्वान बनता है। ठीक है बच्चों? तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है? हाँ। कश्चित् बालः आसीत्। कोई लड़का था, बालक था। सः बंगप्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह बंगाल प्रदेश के किसी स्कूल में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। वह बहुत ही जिज्ञासु था। पढ़ने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो वो बहुत ही जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। परंतु वह पढ़ने में कुशल नहीं था, होशियार नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता था वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठी कहते हैं उसके दोस्तों को, जो उसके साथ पढ़ते हैं। उसके सहपाठी मित्र उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। सह चिंतयति, वह चिंतित रहता था। वह एक बार सोच रहा था कि अहम मूर्खम अस्मि। क्या मैं मूर्ख हूँ? किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति। क्या मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में विद्या नहीं है? परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि। परंतु लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए? एक बार सह मार्गे, रास्ते में, एकम कूपम अपश्यत, एक कुआं देखता है। कूपस्य ऊपरी एक घट आसीत, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। स घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत,
वह घड़े के नीचे एक गड्ढा देखता है। सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा, इदम इमम सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया, किसने निर्माण किया। सह मातरम अपृच्छत, जो माताएं कुएं पे पानी भर रही थी उस माता से उस बालक ने पूछा, क्या पूछा, मातः, हे माता, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, मैं कुएं के ऊपर घड़े के नीचे एक गड्ढा देख रहा हूँ। तम गर्तम कह निर्मितवान, इस गड्ढे को किसने बनाया है, किसने निर्माण किया है। माता अवदत, माता बोली, पुत्र, हे पुत्र, प्रतिदिनम यानी हर रोज, भूयो 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 भूयः, भूयो भूय यानी बार बार, घट स्थापनेन, घड़ा रखने से, सह गर्तम निर्मितः, बार बार उस घड़े को कुएं के ऊपर रखने से ये गड्ढा बन गया है। सह बालः विचार मग्न अभवत, वह लड़का, वह बालक विचार मग्न हो गया, सोचने लगा, चिंतन करने लगा। सह अचिंत्यत, वह सोच रहा था, यदि भूयो भूयः, बार बार, घट स्थापनेन, घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम, पत्थर की शिला पर, गर्त अभवत, गड्ढा हो सकता है, बन सकता है, तदा तब, किम क्यों नहीं, पुनः पुनः बार बार, पठने न पढ़ने से, मम मति, मेरी बुद्धि, तीव्रा न भविष्यति, तीव्र नहीं हो सकती, अर्थात मैं बार बार पढ़ूंगा तो मेरी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, मैं होशियार हो जाऊंगा, आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाऊंगा। इति विचार, यह ऐसा विचार करके, सह विद्याभ्यास संलग्न अभवत, ऐसा विचार करके वह विद्या पढ़ने में संलग्न हो गया, मग्न हो गया। सह वह पुनः पुनः, बार बार, पाठान, पाठों को, अपठत, पढ़ने लगा, पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, पुनः पुनः बार बार लेखों को लिखने लगा। शनैः शनैः, धीरे धीरे, सह वह बुद्धिमान अभवत, बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायाम, वह परीक्षा में विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, परीक्षा में प्रथम आया, सबसे विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः, अब उसके दोस्त सहपाठी लोग, तस्य उसका, उपहासम मजाक, न कुर्वन्ति नहीं कर रहे थे, अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, बल्कि उसका आदर और सम्मान कर रहे थे। सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है, अभ्यासः एव अस्ति परमो गुरुः, अर्थात अभ्यास ही हमारा गुरु है। आप जिस गुरु से स्कूल में, विद्यालय में पढ़ते हैं वो आपको एक बार पढ़ा देते हैं, लेकिन आप उसी पाठ को बार बार घर पर जा कर के होमवर्क करते हैं, उसको अभ्यास करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है, वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं, आप परीक्षा में बढ़िया से लिख पाते हैं और अच्छे अंक को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको भी आपने, संस्कृत को बार बार पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है, तब आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।